आज गांव मतोड़ा में पहुंची है। जो नशा चल रहा है गांव में, सुल्फा का, गांजा का, अ- अफीम का, काला सफेद चिट्टा, दारू, इसके तहत गांव मतोड़ा में नशा मुक्ति अभियान के तहत टीम पहुंची है। उनसे बात करते हैं कि ये अभियान कब तक चला है, कहाँ कहाँ टीम गई है। ये जय बाबा विचारपुरी डेरा है। यहाँ पर पहले भी नशा चलता रहा है, कई बार देखा है। इनकी शिकायत भी गई हुई है। और आज पूरी टीम गांव मतोड़ा में पहुंची है। इनसे हम पता करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। और इस टीम के तहत जो सरकार ने इन्हें गाइडलाइंस दी है, इनके द्वारा जो कहा गया है, उनसे भी पता करते हैं। ये जय बाबा विचारपुरी डेरा है गांव मतोड़ा में। नशा मुक्ति अभियान के तहत गांव मतोड़ा में टीम पहुंची है। इनसे जानेंगे हमें कि जो ये नशा मुक्ति अभियान के तहत ये जय बाबा विचारपुरी का डेरा है, यहाँ पर नशा मुक्ति अभियान के तहत आज टीम आई है। और सरकार भी पूरी तरह नशा को खत्म करने के लिए तत्पर तैयार रहती है। सर जी नमस्कार। आज जो ये टीम आई है नशा मुक्ति अभियान के तहत, इसमें आप गांव मतोड़ा के डेरा में आए हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या जानकारी मिली? हमें ये जानकारी मिली, हमने यहाँ आके बड़ी खुशी हुई। हमारी एडीजी साहब के राव जी की टीम है, ये एसपी साहब हिसार की तरह मार्गदर्शन में काम कर रही है। हमारा लगातार 3.5 साल से हम नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। और ये टीम घर घर जाके जो बच्चे नशा लेते हैं, जैसे सुल्फा, गांजा, हीरोइन, चिट्टा, समेक आदि, उनका हम चिन्हित करके उन बच्चों को सरकारी अस्पताल हिसार से उनका इलाज करवाते हैं। और लगातार हमारा अभियान 3.5 साल से जारी है। हमने लगभग 2100-2200 बच्चों की पहचान करके लगभग 850 बच्चों को दवाई के लिए तैयार हुए हैं। और उनमें से 400 बच्चे ठीक भी है। ऐसा हमारा अभियान लगातार जारी है। तो आज हमारा मतलोडा का जो लगभग 201 गांव है हिसार जिले के, हिसार पुलिस जिले के, हांसी के 120 गांव और है, तो वो अलग टीम काम कर रही है। तो हमारा अभियान इसमें आज हमारा टूर था। तो इसमें हमें हमारा एक मेन मकसद यही है भाई, कहीं भी जैसे संतों के डेरे होते हैं, नाथ पंथ के, कहीं भी है, कहीं जहाँ 10-20 आदमी हमें मिले, हमारा काम है नशे के खिलाफ एक जागरूक अभियान है, एंटी ड्रग कैंपेन टीम है। हमें वहाँ कैंपेन चलाना पड़ता है और पता करना पड़ता है भाई कोई बच्चा ऐसा भ्रमित है तो उसको भाई आप बता दो, गांव में है तो हम उनको दवाई दिलाएंगे। इसी अभियान के तहत हम यहाँ आए हैं और हमें बड़ी खुशी हुई है कि इस डेरे में जो दो अब संत रह रहे हैं 1.5-2 महीने से, उनमें से सिर्फ जो तम्बाकू है, बीड़ी, हुक्का का तो थोड़ा सा है यहाँ पर चलन है, लेकिन हमें बड़ी खुशी है सुल्फा, गांजा का यहाँ पहला हमने जो, ऐसे तो बहुत डेरे हैं लेकिन इस एरिया के अंदर, जो इस गांव के अंदर हमने आज जो सर्वे कराया है, पहला दिन है। तो इस जो डेरा है इसके अंदर कोई सुल्फा, गांजा का कोई कई चलन नहीं है। जैसे कि संतों में, इनमें नाथ पंथ के संत होते हैं, इनमें से 99% तो बहुत ही संत अच्छे होते हैं। फिर भी 2-4 ऐसे हमने चर्चाएं सुनी थी तो हम आए हैं भाई, कहते ऐसी गड़बड़ ना हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इतना बढ़िया डेरा, इतने बढ़िया संत हमने यहाँ देखे, हमें बड़ी खुशी हुई। और हम गांव में घर घर जाके सर्वे कर रहे हैं। तो हमें 1-2 जगह एक आधा बच्चा कोई भ्रमित मिला है, उसको हमने सिविल हॉस्पिटल का कह दिया भाई आप दवाई लीजिए। लेकिन बहुत अच्छा काम है। और पूरी टीम यहाँ गाँव के मोदी आदमी मिले हैं, उनमें से हमने जो भी बातें मिली है वो पॉजिटिव मिली है। इस गांव में के अंदर शराब का तो नशा है, लेकिन ऐसा बड़ा भयंकर नशा है वो 1-2 ही केस है ऐसे जो हमने चिन्हित करे हैं। और हम सर्वे कर रहे हैं अभी दोबारा से। वैसे ये गांव सूखे नशे से ड्रग मुक्त था एक किस्म का, लेकिन फिर भी बार बार हम सर्वे करते हैं। कोई एक आधा बच्चा है उसका हम इलाज करवा देंगे। 1-2 बच्चे तो गांव में कहीं लुके छुपे हैं तो उनका हम ध्यान करके उनको दवाई दिलाएंगे। हमारा यही लगातार अभियान है। आप भी गांव से मेरा निवेदन है कि कोई भी ऐसा कोई बच्चा हो तो आप हिसार सिविल हॉस्पिटल के 36, 37, 38 नंबर में
नशा मुक्ति का डॉक्टर भेजता है, तो दिमाग का डॉक्टर होता है वो इलाज करता है। उनके पास जाइए, हमारे थ्रू जाइए, चुपके से जाइए, अपना इलाज कराइए, क्योंकि नशा एक बीमारी है, इसका इलाज है, संभव है। ये मानसिक बीमारी है, ये ठीक हो सकता है, क्योंकि ऐसे बच्चे बार बार हमारे गले भी पड़ेंगे, गालियां भी निकालते हैं, लेकिन हमें महसूस नहीं करना है। ये इनके घर वाले भी कहेंगे हमारा बच्चे का नाम उजागर हो जाएगा, शादी नहीं होगी। नहीं, शादी तो होए वाही चली जाएगी। जब बच्चा नशा करता मिलेगा तो वो जो एक बच्चा और किसी का हम जो घर में ले आएंगे, बहू ले आएंगे, वो तो बेचारी बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इससे अच्छा पहला है अपना इलाज करवा ले। कोई ऐसा बच्चा है तो हमारा यही अभियान है, मेन उद्देश्य है भाई, ये मानसिक रोगी है, इनका गुस्सा नहीं करना है, इनके घर वालों को बताओ ताकि समय पर इलाज रहे। घर वाले भी निराश हो तो कोई बात नहीं, कदे चाची ताई जो भी है घर रिश्ते में है, कदे आप मानो, एक बार आप निगाह रखो, हम भी निगाह रखेंगे, ऐसा है तो इलाज करवा लो, कोई बात नहीं, गुस्से की बात नहीं है। लड़के हैं भ्रमित हो जाते हैं, उम्र होती है 13 से 19 साल की, इसमें भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भाई नशा छूटने वाली भाई चीज नहीं है। हाँ, मन परिवर्तन करना है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि मन परिवर्तन करके, मन मन का ही खेल है, मन के खेल से ही तो बड़े बड़े आईएएस आईपीएस इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं। उनका मन इधर लग गया, अच्छे कामों में लग गया, और बुरे कामों में, बड़े बड़े बच्चे भ्रमित करने वाले आ जाते हैं, वो बुरे कामों में लगा देते हैं। जैसे कच्चा घड़ा होता है, उसको अंदर से सहारा देके उसको रूप बदला जा सकता है। ऐसे ही जब तक 19 साल की उम्र है, इतने बच्चों का कहीं भी आप दिशा उनको अच्छी रास्ते पर ले जा सकते हैं। भ्रमित करने वाले भ्रमित रास्ते की ले जा सकते हैं, लेकिन हमें बच्चे की निगाह रखनी, हमारा बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, रात को लेट सोना, लेट तक जाग, अपने दिन में भी सोने रहना 11-12 बजे तक, ऐसा एकांत में चिड़चिड़ा है, उदास है, तो ऐसे बच्चा, हाथ यहाँ से अंगूठा काला है तो समय चिट्टे का भी आदि हो सकता है, तो आंखें धसी होना, तो हाथ पीले हो जाए, हाथ कांपना, ऐसे इसके लक्षण होते हैं। ऐसा कोई बच्चा है तो उसका समय पर इलाज कराइए। हिसार सिविल हॉस्पिटल में आप आइए, हमारा नंबर हमने दे दिया है सभी को, तो उसके थ्रू भी हमारे से संपर्क करके आ सकता है। अपना नंबर दोबारा रिपीट कर। तो मेरा नंबर है जी, हमारी नशा मुक्ति जागरूक पुलिस टीम हिसार है, एंटी ड्रग कंपेन टीम है, तो मैं आवासीय सब इंस्पेक्टर, मेरा नंबर है 70-565 32-133। ये मेरा नंबर है 37056532-133। ये तो मेरा नंबर है। और हमारा जो एसपी साहब का नंबर है 88-140-57, फिर आगे पूरा 100, जैसे कि 88-140 और 57-100। ये एसपी साहब का नंबर है। और हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का नंबर है 90-508-91-508। इस पे आप सूचना दे सकते हैं, 90-508-91-508। इस पे आप सूचना दे के, कोई पीने वाला है, बेचने वाला है, अपने आप टीम आएगी, वहां संपर्क करके। जैसे बेचने वाला है उनके लिए अलग टीम है, उनको रेड द्वारा पकड़ेगी, और जो पीने वाला है उनसे हम संपर्क करके उनका इलाज करवाएंगे। आप सीधे भी सिविल हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं। सर जी, एक बार गांव में कोई किसी की कंप्लेंट कर देता तो वो गांव में कोई पता तो नहीं चलेगा किसने? नहीं, गुप्त नाम गुप्त रखा जाएगा, बिल्कुल नाम गुप्त रखा जाएगा, कोई नहीं कहेगा किसने बताया है। लेकिन कोई बैम कर ले वो अलग बात है, लेकिन हमारी तरफ से किसी का कोई नाम नहीं बताया जाएगा, नाम गुप्त रखा जाएगा उनका। हमारा तो सर्वे है, उसमें बड़ा लंबा अभियान है, अभी भी नाम हमारे पास 1-2 आए, हमने सर्वे कर लिया बच्चों का। तो ऐसे ही है, कोई वो नहीं है, हम किसी का नाम नहीं बताएंगे, गुप्त नाम रखेंगे। किसने बताया, हमने, हमारा एक ही उद्देश्य है, पीने वाला को अपना नशा छुटाना है, मेन बात है। जो बेचने वाले हैं उनकी अलग से टीम गठित है, उनका नाम हम आगे सूचित कर देंगे साहब को, एसपी साहब को। आगे हमारी अलग अलग टीमें बनी है, वो वहाँ रेड करेगी। सफलता कैसी कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती, लेकिन हाँ एक दिन जरूर है वो पकड़ा जाएगा। आप से निवेदन है, इस नशा मुक्त भारत अभियान में आप सहयोग करिए, ताकि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा देश प्रदेश इस नशा मुक्त हो गए अच्छा जीवन व्यतीत करे। और घर में आपको पता है, नशे से ही 80% लड़ाई झगड़े नशे के कारण होते हैं।
80% चोरी है, नशे वाला करेगा। एक्सीडेंट है व्हीकल से, नशा चला के करता है, 80% एक्सीडेंट उसी में होता है। जितने भी क्राइम है, लड़ाई झगड़ा है और है, 80% क्राइम नशे की हालात में होता है। तो आप नशा मुक्त गांव को करिए। नशा मुक्त हो गया तो हिंसा मुक्त भी हो जाएगा। घर में महिलाओं के साथ आधी रात को आते हैं नशा लेके, वो इंतजार करती है मेरे बच्चे हम इकट्ठे रोटी खाएंगे, वो फिर झगड़ा कर लेते थे सारी रात नींद नहीं लेते, सुबह पढ़ाई स्कूल सही समय पर नहीं जा पाते बच्चे। तो ऐसा करके वो पूरे परिवार को और मतलब उसकी घर की जो व्यवस्था है, वो जो लाइन है वो बिगड़ जाती है, बच्चे भी नहीं पढ़ पाते, अगली पीढ़ी भी खराब होती है। तो एक ही आह्वान है, हम हमारे देश को नशा मुक्त बनाए और इसमें आओ सब मिलकर हाथ बढ़ाएं। आप युवा जो पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है, नशा मुक्त रह के संस्कारित समाज का निर्माण करें। बढ़िया पढ़ो, बढ़िया लिखो, अच्छा खाओ, रहन सहन खान पान आचार विचार आहार विहार आचरण ठीक होना चाहिए। ये करके हम समाज को, हम देश के विकास में एक धुरी है, ये जो युवा पीढ़ी है हमारे देश की विकास की धुरी है। ये नशे में पड़ गई तो हमारा देश में कौन इंजीनियर आईपीएस आईएएस इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, तो साइंटिस्ट कौन बनेगा। तो मेरा यही कहना है, अच्छे पढ़ो, अच्छा खाओ, सेहत है, दूध दही का खाना, ये हमारा हरियाणा। ठीक है जी, दूध दही का खाना ये हमारा हरियाणा। तो यही संदेश है, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा बोलना, व्यवहार में, चाल में, उठने बैठने में चरित्र होना चाहिए, पहनावे में चरित्र, बोलने में चरित्र, देखने में चरित्र, चाल में चरित्र। जब हम इस देश के निर्माण में अग्नि भूमिका निभा सकते हैं, ये मेरा निवेदन है। तो यही संदेश देते हैं, पढ़ाई अच्छी करो। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत। जिस प्रकार आपने सुना, हवा सिंह ने बताया कि इस डेरे में अभी तक ऐसी कोई भी आपत्तिजनक चीज नहीं मिली, नशे की नहीं मिली, जिसके तहत कि हम कह सकें कि यहाँ नशा का कोई कारोबार है या कोई पीने वाला है। इस प्रकार इस डेरे में इस एरिया का टीम ने बताया कि पहला एक ऐसा डेरा है जहां पर नशे का कुछ भी नाम भी नहीं लेते हैं। यहाँ पर जो भगत जन रहते हैं, जो संत रहते हैं, वो भी नशे से दूर हैं और डेरा बिल्कुल नशा मुक्त है। इसके तहत हम टीम का भी आभार करते हैं कि ये हर गांव में, हर शहर में, हर गली में जाकर नशा मुक्ति के लिए घूमते हैं, फिरते हैं और नशा मुक्ति के लिए अपना पूरा सहयोग देते हैं। जिस प्रकार नशे से दूर रहकर अपने परिवार की सुरक्षा की जा सकती है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जय बाबा विचार।